अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अभी अभी अपने काम से फ़ारिग हुआ हूँ। यहाँ रात का वक्त है, शाम का वक्त है। और मैंने देखा कि जो मैंने फ़ेसबुक के ऊपर जो पोस्ट की थी जिसमें मैंने कहा था कि पैदा हुए वकील, तो शैतान ने कहा कि लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। शायद अल्लामा अकबर अलाहाबादी जो शायर थे, शायद उन्होंने ये शेर ऐसे ही वकाला के लिए कहा था। तो उसके ऊपर मेरे बहुत से मुअज़्ज़ज़ दोस्त और अहबाब जिनका ताल्लुक़ वकला के पेशे से है, जो वकील हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उनके जज़्बात मजरूह हुए, मगर मुझे हैरत है कि उनके जज़्बात क्यों मजरूह हुए ऐसे वकीलों के लिए कि जो कानून हाथ में लें, जो हॉस्पिटल के ऊपर हमला करें, जो मरीज़ों की हलाकत का बायस बने। अगर उनके बारे में ये कहा जाए कि उनका ये अमर गलत है, तो ये हमारे उन वकला को जो कभी कानून हाथ में नहीं लेते, जो हक हलाल की रोज़ी कमाते हैं, उनको क्यों बुरा लगता है? वो किस तरीके से इन वकला के इस अमल को डिफेंड करते हैं कि जब वो कानून हाथ में ले रहे हैं, जब हॉस्पिटल के ऊपर दावा बोल रहे हैं। अस्पताल तो एक ऐसी चीज़ है कि हालत जंग में भी उसके ऊपर मुखालिफ फ़ौजें भी हमला नहीं करती। कोई बड़े से बड़ा कातिल और मुजरिम लोगों को कत्ल करके अगर हॉस्पिटल में पनाह ले ले, तो पुलिस भी उस हॉस्पिटल के ऊपर ऑपरेशन नहीं करती, बल्कि कोशिश करती है कि किसी तरीके से उस मुजरिम को बाहर निकाला जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए, ताकि वहाँ जो मरीज़ हैं उनके इलाज में किसी किस्म का खलल ना आए, उनके इलाज में किसी किस्म की रुकावट ना आए, किसी की जान खतरे में ना पड़े। ये किस तरह के लोग थे कि जिन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया? मुझे इससे गर्ज नहीं है कि जो डॉक्टरों के साथ उनका क्या झगड़ा है, मुझे इससे भी कोई गरज नहीं है कि डॉक्टरों ने कितने बड़े जुर्म किए थे। मैं ये कहता हूँ कि वो डॉक्टर कातिल ही अगर थे, लेकिन इन्हें किसने इख्तियार दिया था कि ये उनके कत्ल के पीछे या उनके कत्ल का बहाना बनाकर ये अस्पताल के ऊपर हमला करें और दर्जनों मरीजों की हलाकत का बायस बने? ऐसे लोगों को वकील कहना वकालत की तौहीन है। ऐसे लोगों को कानून का रखवाला कहना कानून की तौहीन है। ऐसे लोगों को कानून का माहिर कहना पाकिस्तान के आइन की तौहीन है। लिहाजा मेरे वो दोस्त अहबाब जो जज्बाती हो रहे हैं, मैंने तमाम वकला को नहीं कहा, और ना जो कोई भी वकीलों की मजम्मत कर रहा है वो तमाम वकला की बात कर रहा है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक वकील ने बनाया था। हम जानते हैं कि पाकिस्तान का ख्वाब भी एक वकील ने देखा था। हम जानते हैं कि वकालत एक बड़ा ही मुकद्दस पेशा है, जिसका काम ये है कि लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। वकालत का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि कानून की फरहमी में आम लोगों की मदद की जाए, जो कानून को नहीं जानते, जिनको कानून की खबर नहीं है। लेकिन ये एक जत्था बनकर, एक ग्रोह बनकर किसी के ऊपर हमला कर देना और फिर अस्पताल के ऊपर हमला कर देना और सैकड़ों मरीजों को जो इलाज कर रहे थे उनकी जान को खतरे में डाल देना और दर्जनों मरीजों की हलाकत का बायस बन जाना, ये अमल किसी भी तरीके से, किसी भी आड़ में, इसके पीछे कोई भी तौजीह पेश की जाए, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। अस्पताल पे हमला करना इंसानियत नहीं है। अस्पताल पे हमला करना जो है ये वकालत नहीं है। अस्पताल पे हमला करना ये हैवानियत है, ये दहशतगर्दी है, ये दरिंदगी है, और इसको डिफेंड नहीं किया जाना चाहिए। लिहाजा वो वकील जो वाकई वकील हैं और सही वकील हैं, कानून के तालिब इल्म हैं, जो कानून के माहिर हैं, जो कानून के रखवाले हैं, जिन्होंने ये हलफ लिया हुआ है कि हम आम लोगों तक इंसाफ की फराहमी में अपना किरदार अदा करेंगे, उनको चाहिए कि ऐसे मुजरिम अनासर जो वकला की सिफों में छुपे हुए हैं, उनसे अपने आप को अलग करें, उनसे ला ताल्लुकी का ऐलान करें और उनका दिफा करने की कोशिश ना करें। उन्होंने काला कोट पहना हुआ है, चूंकि वो वकील हैं, लिहाजा उनके हर काम का आप दिफा करेंगे। ये तो कोई तरीका ना हुआ। भाई, जो काम कोई बंदा करता है वो आप में से या किसी और में से हो, कोई भी शख्स हो, उसके उस अमल की बुनियाद के ऊपर उसका फैसला किया जाएगा। आप तो इसलिए हैं, आपका पेशा इसलिए है कि अदालतों से इंसाफ जो है फराहम करने का रास्ता हमवार किया जाए। आप तो कानून के रखवाले हैं, आप तो कानून के एक्सपर्ट हैं, आपने तो कानून पढ़ा हुआ है। आप अगर कानून हाथ में लेकर अस्पतालों के ऊपर हमला कर देंगे तो आम लोग जो हैं वो कैसे ये समझेंगे कि कानून से उन्हें इंसाफ मिल सकता है? वो कैसे कानून और आइन का एहतराम करेंगे? डॉक्टरों ने जो कुछ भी किया हो वो एक अलग बात है, वो कानून के माहिर नहीं है, वो कानून के तालिब इल्म नहीं है, उन्होंने कानून की किताबें नहीं पढ़ी हुई। और फिर वो अगर हॉस्पिटल में है, मैं दोबारा वो बात कर रहा हूँ कि अस्पताल में अगर कोई मुजरिम भी बना ले तो अस्पताल के ऊपर तो मुखालिफ फौज भी हमला नहीं करती, पुलिस भी हमला नहीं करती। कोई कत्ल करके भी अस्पताल में घुस जाए तो तब भी उस हॉस्पिटल के ऊपर हमला नहीं किया जाता, बल्कि तरीके से वहाँ से कातिल को बाहर निकाला जाता है। कोई दहशतगर्द भी अस्पताल में पनाह ले तो उस दहशतगर्द को भी हमला करके वहाँ से नहीं निकाला जाता। लिहाजा अस्पताल के ऊपर हमला करना, ख्वाह उसकी वजह कुछ भी हो, डॉक्टरों ने कोई भी जुल्म कर दिया हो, उसकी किसी तौर पर दिफा नहीं किया जा सकता। और ये जो लोग
علاج نہ ملنے کی وجہ سے، ایک کارڈیولوجی کا ہاسپٹل ہے، کتنے نازک امراض میں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی اگر کسی کو علاج نہ ملے تو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے، یہ ان پڑھ لوگ نہیں تھے، یہ جاہل نہیں تھے، ان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، ان کو علم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، ہر چیز کی خبر تھی۔ وہ دل کے امراض کے بارے میں بے خبر نہیں تھے، ان کو یہ نہیں تھا کہ وہ کسی استبل کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، یا کسی کے ڈیرے کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، یا کسی ہاسٹل پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہاسپٹل میں جہاں ہزاروں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے اور سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں سے گزر رہے ہیں، وہاں حملہ کرنا اور اپنے حملے کی وجہ سے کئی مریضوں کے علاج کو بند کروا دینا اور درجنوں مریضوں کی ہلاکت کا باعث بن جانا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، اور اس کی کسی بھی طور پر نہ حمایت کی جا سکتی ہے، اور اس کی ہر طریقے سے مذمت کی جانی چاہیے۔ اور اگر میری اس مذمت سے کوئی میرا جتنا بھی عزیز دوست کیوں نہ ہو، میرا بھائی کیوں نہ ہو، اگر اس کا دل دکھا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس کا دل دکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو وکلا نے کام کیا ہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی طور پہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔